कल्पना कीजिए आप एक ऐसे समुद्र के मध्य में हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत तक जल ही जल है, न सूर्य है, न चांद, न कोई जमीन। चारों तरफ सन्नाटा है और केवल मृत्यु की गर्जना करता हुआ महासागर। यह कोई स्वप्न नहीं बल्कि प्रलय का वह भीषण दृश्य था जिसे दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसे ऋषि जो मृत्यु को हराकर अमर हो गए और भगवान के सबसे बड़े रहस्य को अपनी आंखों से देखा। आज हम बात करेंगे मार्कंडेय ऋषि और उस भयावह प्रलय की। मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु होने का श्राप था, लेकिन उनकी शिव भक्ति ने यमराज को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। अमर होने के पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने भगवान सत्यनारायण की घोर तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा तो ऋषि ने भगवान की माया देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान की माया फलस्वरूप उन्हें एक ऐसी चीज देखनी थी जो किसी साधारण मानव के वश की बात नहीं थी। वह था सृष्टि का अंत अर्थात प्रलय। एक दिन अचानक आकाश फट गया और समुद्र अपनी सीमाएं लांघने लगा। देखते ही देखते पहाड़, जंगल और जीव जंतु सब पानी में समा गए। मार्कंडेय ऋषि अकेले उस महासागर में तैर रहे थे। हजारों सालों तक वे उस अंधेरे और पानी में भटकते रहे। वो थक चुके थे, डरे हुए थे और भगवान को पुकार रहे थे। तभी उन्हें उस अनंत जलराशि के बीच एक चमत्कार दिखा। उस प्रलय के बीच मार्कंडेय ने देखा कि एक बरगद का पत्ता पानी पर तैर रहा है, जिस पर एक छोटा सा सुंदर बालक अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। वह बालक कोई और नहीं, बाल मुकुंद रूप में स्वयं भगवान सत्यनारायण थे। जब ऋषि मार्कंडेय उनके समीप गए तो उस बालक ने अपनी सांस खींची और ऋषि मार्कंडेय उनके शरीर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बालक के पेट के अंदर पूरी सृष्टि देखी। तारे, नक्षत्र, नदियां, हम सब यानी पूरी दुनिया जिस प्रलय काल में जल समाधि ले रही थी, वह सब कुछ सुरक्षित रूप से भगवान के भीतर समाया हुआ था। पुराणों के अनुसार प्रलय काल में भगवान विष्णु पूरी सृष्टि को समेटकर अपने भीतर रख लेते हैं। इसे योग निद्रा की अवस्था कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने अपने शरीर के अंदर ले जाकर यही दिखाया कि मार्कंडेय देखो, जिन्हें तुम बाहर मरता हुआ देख रहे थे वह सब मेरे भीतर जीवित हैं। मार्कंडेय ऋषि बाहर आए और उन्हें समझ आ गया कि जन्म और मृत्यु, निर्माण और विनाश सब ईश्वर की एक लीला मात्र है। समुद्र शांत हो रहा है और ऋषि मार्कंडेय की आंखों में एक गहरी शांति दिखाई दे रही है। जिसे ऋषि मार्कंडेय पूरी दुनिया का विनाश समझकर कांप रहे थे, वह ईश्वर के लिए मात्र एक श्वास लेने जितना सरल था। इस दुनिया में कुछ भी कभी समाप्त नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। जिसे हम अंत समझते हैं वह प्रायः ईश्वर की योजना में एक नए आरंभ का बीज होता है। साथियों, यदि आपके जीवन में भी कोई प्रलय जैसी मुश्किल है, कोई बहुत बड़ा दुख है, तो घबराइए मत। आपका सुखद समय विधाता के पास सुरक्षित रखा है। विश्वास रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर को सौंप दिया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी होगा। चैनल सब्सक्राइब करके प्रतिध्वनि परिवार का हिस्सा बने। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।